बिल्कुल गलत है इलेक्शन के बीच में इस तरह से स्पेशल सेशन लाना। एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया है। स्पीकर ऑपोजिशन वालों को बोलने नहीं देता, एकदम पार्टीजन। 543 से बढ़ाकर 800 कुछ कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारे पूरे पार्लियामेंट की सूरत बदल जाएगी। और खासकर जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, अगर आप उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं तो सदर्न स्टेट्स की का रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज वाइज बहुत श्रिंक हो जाएगा। तो बहुत इसके गंभीर परिणाम हमारे पूरे लोकतंत्र के ऊपर पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि इतने अहम बिल, इतने अहम कानून स्पेशल सेशन बुलाकर और बगैर किसी पारदर्शिता के, बगैर कोई प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के, बगैर उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक करे, क्यों किया जा रहा है? यही दिखाता है। और देखिए, पहले तो ये होता था कि इस तरह के जितने अहम कानून आते थे सब सेलेक्ट कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाते थे कि वहां पर पूरी चर्चा हो सकती है। जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आकर अपनी बात उन कानून पर रख सकते हैं। लेकिन कुछ साल से ये मोदी काल में ये हुआ है कि बहुत सारे अहम कानून, बहुत अहम कानून स्टैंडिंग कमेटी तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में भी बगैर डिस्कशन के पास कर दिए जाते हैं और पार्लियामेंट को एक तरह से बिल्कुल फार्स बनाकर रख दिया है। देखिए, आपके पास मेजॉरिटी चाहे हो, लेकिन उस पर डिस्कशन का मौका तो होना चाहिए। ये तो होना चाहिए कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं या जो भी लोग हैं अपनी बात वहां खुलकर पूरी रख सकें, खासकर जो इस तरह के अहम कानून हैं जो हमारे लोकतंत्र के जड़ तक जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसेस को इन्होंने एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया है। इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल केज्ड पैरट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला था, वो आज इलेक्शन कमीशन का हाल। बाकी सीबीआई, ईडी और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इनको हम देख ही रहे हैं, मीडिया को हम देख रहे हैं, जुडिशरी का भी काफ़ी बुरा हाल हो गया है। तब हाल ये हो गया है कि एसआईआर को चुनौती दी गई, बिल्कुल फाउंडेशनल चुनौती दी गई कि ये पूरा एसआईआर का प्रोसेस ही बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। लेकिन उसको बगैर तय करे इस तरह का, इन माय व्यू, बिल्कुल इलीगल प्रोसेस को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। उसके आधार पर चुनाव होने दिए जा रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को तो बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया गया है। स्पीकर ऑपोजिशन वालों को बोलने नहीं देता, एकदम पार्टीजन, बिल्कुल पार्टीजन स्पीकर, बिल्कुल पार्टीजन चेयरमैन राज्यसभा का। ये लोग कोई अहम कानून पर डिस्कशन नहीं होने देते। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा नहीं जाता कि वहां पर कोई डिस्कशन हो पाए। और कई बार तो बिल्कुल धक्कड़ पेल में, बगैर प्रॉपर वोटिंग के, शोर शराबे में एक एक घंटे में 8-8, 10-10 अहम कानून पास कर दिए जाते हैं। तो यही इसमें दिखाई दे रहा है। आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं क्या कानून है, उसका क्या ड्राफ्ट है। आपका इंटेंशन ये है कि हम इसी में पास कर दें, कोई स्टैंडिंग कमेटी का प्रोसेस वगैरह ना हो। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। अगर हमको किसी भी तरह का लोकतंत्र इस देश में रिस्टोर करना है तो मिनिमम सबसे पहली शुरुआत तो पार्लियामेंट से ही होनी चाहिए कि भाई पार्लियामेंट तो प्रॉपरली काम कर पाए, प्रॉपर डिस्कशन हो पाए, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन हो पाए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास अहम कानून भेजे जाएं, प्रॉपर डिस्कशन हो, प्रॉपर वोटिंग हो। कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही फार्स बनाकर रख दिया है।
तो इसलिए ये अच्छी बात है कि इस अहम मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और लेट अस होप कि इस धक्कड़ पेल में, वैसे तो खैर इस सरकार से कुछ उम्मीद करना बेकार है, पर फिर भी वी कैन ओनली होप कि इस तरह से धक्कड़ पेल में इस तरह के अहम कानून पास ना किए जाएं और कम से कम कुछ पारदर्शिता, कुछ डिस्कशन वगैरह इस पर हो पाए। हाँ, ये बिल्कुल गलत है इलेक्शन के बीच में इस तरह से स्पेशल सेशन लाना। अरे भाई, आपको करना था तो पहले बता के पिछले सेशन में ले आते, या बता के अगले सेशन में ले आए जो नॉर्मल सेशन है। इतनी जल्दी क्या है? और ये सर दूसरी बात, जो एसआईआर के बारे में बंगाल के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया है, जो ऑर्डर दिया है, जो जिस तरह की बात कही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप बहुत पाबंदी से इसके खिलाफ जो है तो लड़ रहे हैं, लीगल जो है बैटल। देखिए, ये जो जिस तरह से बंगाल में सेकेंड राउंड में किया गया है, 27 लाख लोगों का नाम बगैर किसी हियरिंग के, बगैर रीजंस के बाहर कर दिया गया है वोटर्स लिस्ट से। ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है और कायदे से ये होना चाहिए कि अगर ये लोग अपील फाइल करते हैं तो इनका नाम बरकरार रहना चाहिए इस इलेक्शन के लिए। मास मोबिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये सरकार जो है, जब भी लोग सड़कों पर उतरते हैं उनको जेल में डाल देती है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है, वाटर कैनन चला देती है, बहुत रिप्रेशन है। दूसरी बात, 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में लोग बाहर निकले थे तो उसका हश्र ये हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, पॉलिटिकल पार्टी भी एकदम आम पार्टी बन गई। तो बहुत सारे जो आइडियलिस्टिक यूथ थे जो उसमें बाहर निकले थे वो अपने घर पर जाकर बैठ गए। तीसरी बात, मीडिया का भी गला घोटा जा रहा है। पहले तो मीडिया खुल के रिपोर्ट कर सकती थी 2011-12 में, आज नहीं कर सकती। दूसरी बात, ये सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि कोई सड़क पर प्रोटेस्ट ना हो पाए। सेक्शन 144 लगा देती है, लोगों को जेल में डाल देती है। पोल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट में प्रोटेस्ट हुआ, उनको भी उठा कर ले गए। महिलाएं, सेंगर के मामले में 2-3 महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी उठा कर ले गए। सब जगह ये हो रहा है कि सड़कों पर जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत रिप्रेशन हो रहा है। ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण ये है कि उस समय कम से कम मीडिया उस पूरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। आज मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गोदी मीडिया बन चुकी है और जो अल्टरनेट मीडिया है उसका भी गला घोटने की कोशिश सरकार कर रही है। अब कोशिश है कि वो कई इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर मेरा ये मानना है कि सड़कों पर एक बड़ा मूवमेंट देश में फिर से खड़ा हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ये इंडो यूएस ट्रेड डील का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है। इन सब इश्यूज पर एक बड़ा मूवमेंट सड़कों पर खड़ा हो सकता है।